अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है जनतंत्र में अर्थतंत्र की विडंबना। अभी कुछ महीनों पहले देश में उपचुनाव संपन्न हुए। हम सभी ने देखा कि वसंत में खिलती कोपलों, पतझड़ में गिरते पीले पत्तों और वर्षा में उग जाने वाली हरितिमा की तरह चुनाव के मौसम का भी अपना एक रंग होता है। दीवारों पर पोस्टर उभर आते हैं, झंडों, चुनाव चिन्हों, भोंपुओं, सभाओं, जुलूसों और जनसंपर्क की सरिता बरसाती नाले की तरह सीमा तोड़कर बहने लगती है। प्रचारकों, नेताओं और प्रत्याशियों के तूफानी दौरे आरंभ हो जाते हैं। कोई रुपये बांटता है तो कोई वादों के दौर चलवाता है। आखिर जनता की सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव में खड़े होने वालों को यह विज्ञापन, यह प्रचार और पानी की तरह पैसा बहाने की आवश्यकता क्यों है? कहना कठिन है कि यह जनतंत्र का स्वरूप है या अर्थतंत्र का। सब चुनाव लड़ सकते हैं। जन और तंत्र के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार जो उठ खड़ी हुई है। अर्थ की यह दीवार दिनों दिन ऊंची होती जा रही है। चुनाव के दंगल में समाज सेवा, जन सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना रखने वालों की गुजर होना कठिनतर होता जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा वे व्यक्ति सफल होते देखे जा रहे हैं जो खर्च करने में असमर्थ हैं और जो राजनीति में सेवा की भावना से नहीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने आए हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राजनीतिज्ञों की कथनी करनी में भी जमीन आसमान का अंतर आता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजनीति के स्तर का गिरते जाना तथा उसका निष्ठावान व ईमानदार लोक सेवियों का कर्म क्षेत्र नहीं वरन संपत्ति व साधनों की शक्ति वाले हे और क्षुद्र किस्म के लोगों का अखाड़ा बन जाना स्वाभाविक ही है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। आज चुनाव के दौर मैदान में उतरने वाले अधिकांश प्रत्याशियों के दिल दिमाग में जन सेवा, देश सेवा, सुशासन और दल के सिद्धांत और शक्ति की बात तो गौण रहती है और मुख्य होती है अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वे लाखों रुपए फूंकते हैं, चुनाव में अपने साधनों का प्रयोग करते हैं। लोक सेवा का उद्देश्य लेकर और जनता को सुशासन देने के दायित्व के निर्वाह की भावना से कौन इतना प्रचार कर सकता है? वहाँ तो मन मस्तिष्क में 5 वर्ष तक रोब दाव, स्वार्थशाही, ठाट बाट, शानो शौकत, अच्छे खासे वेतन के साथ मुफ्त में हजारों रुपए का आवास, संचार, चिकित्सा आदि की सुविधाएं और फूल माला तथा जय जयकारों के सपने भी भरे होते हैं। जब उन्हें साकार करने का नंबर आता है तो पहले ये ही सब आते हैं। जनसेवा को तो सबसे अंत में स्थान दिया जाता है। इसका प्रबल आकर्षण ही वर्गों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों, दलबंदियों, ट्रेड यूनियनों में बंटे हुए मतदाताओं को बहकाकर उनकी निरक्षरता और अंधविश्वास से लाभ उठाकर धन, भोज, शराब आदि के जाल फैलाकर एन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने की जोड़ तोड़ बैठाने जैसे हेय हथकंडे अपनाने का कारण है। सच्चे समाज सेवियों की वेदना विलुप्त है। भारत का आम आदमी गरीब है। उसकी आर्थिक स्थिति उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वह राजनीति के क्षेत्र में उतरे। कोई व्यक्ति सेवा भावना से, निष्ठा और ईमानदारी से इस क्षेत्र में आना चाहता है तो वह इन्हीं के बल पर चुनाव जीत सके, ऐसा बहुत ही कम संभव है। ऐसे लोग प्रायः निराश ही रहते हैं। वे यही सोचकर दुखी हुआ करते हैं कि गांधी सुभाष के सपनों का भारत कैसे बनेगा। इस स्थिति में वे राजनीति की इस दौड़ में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए उनकी जनसेवा और राष्ट्र सेवा की भावनाओं के अंकुर उगते ही मुरझाने लगते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यह दुखद है कि चुनाव में खड़े होने वाले अधिकांश प्रत्याशियों के मन मस्तिष्क में जनता, देश और समाज की चिंता नहीं है। वे तो को नृप होई हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी की बंथरा बुद्धि से पीड़ित हो रहे हैं। कौन व्यक्ति आ जाए कि उससे मेरा लाभ हो या हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। अच्छे पढ़े लिखे और समझदार समझे जाने वाले व्यक्तियों के मुंह से भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल जाती है। भाई अमुक मंत्री कितना ही भ्रष्ट और स्वार्थी रहा हो, उसने हमारे यहाँ सड़कें तो बनवा दी, घर तो भर लिया, पर अपने नगर को चमन करा दिया। वे बस इसी तरह की छोटी दृष्टि से चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को तौलते हैं। यही कारण है कि अच्छे और सच्चे लोक सेवियों को मोर्चा संभालने की जरूरत है।
जो लोग अपनी सेवा भावना, समाज निष्ठा और राष्ट्रीयता की भावना के बल पर ही राजनीति में जमना चाहते थे, उन्हें पैसे, प्रभाव और छल छदम के बल पर चुनाव में सफल होने वाले घटिया स्तर के लोगों ने वहां जमने नहीं दिया, तो उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि उनका अब कोई कर्म क्षेत्र ही नहीं रहा। गांधी और सुभाष के सपनों का भरता बसता देखने वाले विवेकशील लोगों को भी उदासीन और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह सोच है कि सब काम सरकार द्वारा होंगे और इसीलिए लोक सेवकों को, जननायकों को, देशभक्तों और राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति राजनीति की वही नीति अपनानी पड़ेगी। आज़ादी आ गई, किंतु अभी आज़ादी की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। तंत्र तो भारतवासियों के हाथ में आ गया, पर उस तंत्र को संभालने की समझ और शक्ति जन में नहीं आई है। अभी स्थिति यह है कि लगभग 1/3 व्यक्ति जो वोट देने जाना ही व्यर्थ समझते हैं। अशिक्षा और रूढ़िवादिता में जकड़ी जनता आज़ादी को अपने घर का उजाला कैसे बनाए, उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं। ऐसे ही लोगों के वोट प्रचार द्वारा गुमराह करके या खरीदकर प्राप्त किए जा सकते हैं। सवाल लोकतांत्रिक चेतना पैदा करने का है। इसके लिए राजनीति आज के समाजसेवी, लोकसेवी, राष्ट्रसेवी के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। उसका क्षेत्र समाज सेवा का है। क्रांति के जो स्फुलिंग आज़ादी के पूर्व देखने को मिले थे, उन्हें दावानल बनाने की आवश्यकता थी। राजनीतिक स्वतंत्रता चरम लक्ष्य नहीं था, वहाँ तो सामयिक लक्ष्य था। क्रांति का एक मोर्चा था, अब दूसरे मोर्चे भी तो संभालने हैं। वे सब मोर्चे तो उपेक्षित पड़े रह गए हैं। राजनीतिक स्वाधीनता के बाद नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया, जबकि यह बहुत आवश्यक था। हमें सोए जनतंत्र को जगाना होगा। हम राजनीति को ही सब कुछ मानकर चलते रहे, सरकार को ही सब जिम्मेदारियों की वाहक मानते रहे। यही सबसे बड़ी भूल हुई है, जबकि ये दोनों तो जनता के सेवक भर है। जनतंत्र की स्वामी जनता है, वह अभी तक बेहोश पड़ी सो रही है, क्योंकि उसे जगाया नहीं गया। आज सबसे बड़ी आवश्यकता जन जागरण की है। जनता सोई हुई है, उसे लोकतंत्र की महत्ता का पता नहीं है, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा वह स्वीकारती जा रही है। जिन लोगों के दिल में इस बात का दर्द है कि राजनेताओं पर स्वार्थ हावी हो रहा है, उन्हें उसी भीड़ में टकरे मारने के बजाय जन जागरण के लिए कार्य करना चाहिए। आज के राजनीतिक अखाड़ों और दलों के शुद्धिकरण का काम उन्हीं में रहकर किया जाए, यह संभव नहीं। उसके लिए तो उनके बाहर रहकर काम करना ठीक है। यह बात नहीं है कि जनता जनसेवियों का सम्मान नहीं करती या लोकतंत्र पर हावी होने वाले स्वार्थी तत्वों के से त्रास्त नहीं है, पर उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला ही नहीं मिलता है, और न ऐसे लोकसेवी ही नजर आते हैं जो उनके स्थान पर प्रतिष्ठित किए जा सके। ऐसे लोग हैं भी तो वे असंगठित और बिखरे हुए हैं। उनका एक संगठन हो, उनका सेवा और निष्ठा से दीप्त प्रखर व्यक्तित्व ऐसा हो कि वे राजनीतिक में उतरे बिना भी समाज तंत्र को इतना सजग चैतन्य बना सकें कि राजतंत्र उनके इशारे पर चले। जनता को जगाने और उसकी शैक्षणिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने का जन शिक्षण भी चलता रहे। तभी हमारे जन में तंत्र को संभालने की शक्ति, सामर्थ्य उत्पन्न हो सकेगी। फिर अर्थ उसके मध्य दीवार नहीं बन सकेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण का सीख है जिसे हम सब और हमारा राष्ट्रीय जनजीवन अगले चुनाव महोत्सव में एक मार्गदर्शक सत्य के रूप में अपना सकते हैं। राधे।